राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन, दसो भी कहते, आज उसने एक्सेप्ट कर लिया कि एक राफेल गिरा। दूसरा, सरकार ने देश के लोगों से, क्योंकि अगर पायलट की मौत को छुपाया है आपने, तो ये तो देश की जनता के साथ, देश के साथ सबसे बड़ा देशद्रोह है कि आपने एक शहीद की शहादत को छुपाने की कोशिश की। पंज जहाज अगले ने भड़का के थल्ले मारे, भड़का के थल्ले मारे। थोड़े इन्ना भी तुसी इन्ने भी थोड़े पल्ले कख नहीं हैगा भी तुसी ऐ कह सको भी 36 रफाल लए सी। आ लो जी 36 ਦੇ 36 ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਿਣ ਲਓ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ 2019 ਬਾਲਾਕੋਟ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ F-16 घेरता, उन्होंने 75 ਦੇ 75 लाइन चलाते कहने गिनो जी ओए। हम में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो वर्दी वाले रहे हैं, क्या खून नहीं खोलेगा उनका? चाहे मैं जनरल संजय कुलकर्णी हो, चाहे जेनी सर हो, मैं सबसे पूछती हूँ, राजनीति को एक तरफ रखिए, लेकिन 5 या 4 या 3 जहाज या कुछ जहाज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हमारे देश की सेनाएं राजनीतिक लोगों के चक्कर में अपना नुकसान कराती रहे। एक गांव में 3 जने आगे और 28 जनों को मार गए, वो कैसे आ गए? अबे कम से कम 10 लाख फौज बैठी हुई तुम्हारी, बॉर्डरों पे सारे तुम बैठे हो, और फिर 3 जने आने मार गए तुम्हें, इतनी बड़ी ताकत को। वालों से पूछ लूंगी, प्लेन जानकर क्या करना है? मतलब सरकार की और मोदी जी की छवि खराब ना हो, सिर्फ इसलिए इस देश से छिपाया जा रहा है। अरे आप मानक जी, दुर्भाग्य ये है कि आप सिर्फ जहाज के गिरने की तरफ देख रहे हैं। मैं पायलट के बारे में सोच रही हूँ। आप सोच सकते हैं कि अगर कुछ जहाज गिरे तो क्या सारे पायलट? अमेरिका के अखबारों में मजाक उड़ रहा है, अमेरिका के अखबारों में लगातार कहा जा रहा है हिंदुस्तान के इतने जंगी जहाज गिर गए, इतने राफेल गिर गए, ये गिर गए। आपके पास जवाब नहीं है, आप कह रहे हैं नो कमेंट। अरे बताइए जनता को, अगर राफेल गिरा है तो भी बताइए और नहीं गिरा है तो भी बताइए। नो कमेंट क्या कमेंट होता है? अब तो जंग खत्म हो गई। तो इसको दर्ज किया जाएगा। आपका 56 इंच, आपकी सारी थ्योरी, आपकी सारी बड़ी बड़ी बातें झूठी साबित हुई हैं। और सवाल पूछिए सरकार से कि आज तक क्यों नहीं बताया क्या हमारे किसी पायलट की शहादत हुई है? अगर ये शहादत नहीं बताएंगे तो ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, प्रूवन देशद्रोह है। और जो लोग कहते थे 400 पार इसलिए दे दो क्योंकि हमको पीओके लेना है, मौका आया तो था, फिर क्यों नहीं लिया? क्यों? देखिए संदीप, ये हम भी बहुत आश्चर्यचकित हैं कि इस प्रकार का। तो चलो भगवान का शुक्र है, डसॉल्ट एविएशन एक्सेप्ट किया, गिर के खत्म हो गया। बढ़िया जी, 1600 करोड़ रुपए गए पानी में। क्यों नाराज है? अरे आपको होना चाहिए नाराज, एक पत्रकार को नाराज होना चाहिए, एक फौजी को होना चाहिए कि हमारे उस पायलट का क्या हुआ। क्या हमारे सारे पायलट, वो जितने भी भारत जंग खत्म तो हो गई है, लेकिन अब भी भारत को दुनिया भर में जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक भारत के झूठ बेनकाब होते जा रहे हैं। और अब तो राफेल बनाने वाली कंपनी के मालिक ने भी ये बात सही साबित कर दी है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए थे। राफेल की कंपनी के मालिक ने खुद कहा है कि भारत के राफेल तैयारे गिरे हैं, जिसके बाद भारतीय मीडिया में भौचाल आ गया है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं भारतीय मीडिया इस मामले पर क्या बात कर रहा है। गांव में 3 जने आगे और 28 जनों को मार गए, वो कैसे आ गए? अबे कम से कम 10 लाख फौज बैठी हुई है तुम्हारी, बॉर्डरों पे सारे तुम बैठे हो, और फिर 3 जने आने के मार गए तुम्हें, इतनी बड़ी ताकत को, और वो भी धर्म पूछ के। झूठ बोल रहे हैं ये सब। हाँ, सच्चाई यही है कि इन्होंने खुद कराया नेताओं ने। सच्चाई ये है कि सारे नेता चोर बैठे हुए, जितने भी नेता उनके किसी भी पार्टी के सब चोर, सब सुन ले। हम 20% है मुसलमान और तुम 80% हो। 80% ज्यादा लूटेगा या 20% वाला ज्यादा लूटेगा, ये बता दो तुम मुझे। तो 80% लूटेगा या 20% वाले लूटेगा? कश्मीर के मुख्यमंत्री हो अमर अब्दुल्ला या फिर ओवैसी साहब, वो तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, आतंकवाद नहीं। अबे ला दे मुझे गंदे भी मान सबकी, बोल तू अकेले हाथ पे चल मेरे साथ, है तेरे अंदर हिम्मत? बम बांध दे मेरा, मैं लेके चलिए पाकिस्तान के बॉर्डर पे, मैं मरूँ पहले, बाद में तू मरियो। पंज जहाज अगले ने भड़का के थल्ले मारे, भड़का के थल्ले मारे। थोड़े इन्ना भी तुसी इन्ने भी थोड़े पल्ले कख नहीं हैगा भी तुसी ऐ कह सको भी 36 रफाल लए सी। आ लो जी 36 ਦੇ 36 ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਿਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ 2019 ਬਾਲਾਕੋਟ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ F-16 घेरता, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਦੇ 75 ਲਾਈਨ ਚਲਾਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣੋ ਜੀ ਓਏ। ਗਿਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1 2 3 ਹੋ ਗਏ 75 ਪੂਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੁਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ, ਆਪੇ ਗੱਲਾਂ, ਆਪੇ रोटी पानी खा के घर ਨੂੰ आना इन्होंने। सो बड़ी दोस्तों, जंग में कितने भारत के प्लेन गिरे कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन आज एक पिक्चर क्लियर हो गई। मुझे खुशी है, कम से कम कुछ तो हुआ। राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन, दसो भी कहलाती है, जिसको इस बात का बड़ा घमंड है कि मेरा किसी भी जंग में दुनिया में आज तक एक प्लेन भी नहीं गिरा है, जंग में नहीं गिरा कभी। आज उसने एक्सेप्ट कर लिया कि एक राफेल गिरा।
इंडिया और पाकिस्तान की जंग में एक राफेल गिरा तो कम से कम आज पहला एडमिशन तो आ गया, पहला एक्सेप्टेंस आ गया भैया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कम से कम डसॉल्ट एविएशन एक्सेप्ट किया। लेकिन वहां भी अपने आप को बचाने के लिए लीपापोती कर रहा था वो। उसने कहा कि जंग वाली रात को ही प्लेन गिरा है। मुझे बताइए ना सर, क्यों जानना है? चीन जो है वो एक नया ट्रिनिटी 5th जनरेशन के विमान पाकिस्तान को देने वाला है, एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। और जो जितने भी विश्व के देश हैं, आज एक सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दें। जितने हमारे सांसद गए थे विदेश में, क्या यह कूटनीति की असफलता नहीं कि एक भी देश ने यह रिजोल्यूशन पास नहीं किया कि हाँ पाकिस्तान आतंकी देश है? किसी ने नहीं कहा, सबने पाकिस्तान को नवाजा। इस पर मैं सवाल उनसे पूछ लूंगी, प्लेन जानकर क्या करना है? मतलब लक्ष्य तो सबको समझ में आए, क्योंकि आर्मी अगर नहीं बता रही है, अगर सीडीएस ने भी विदेश में सवाल पूछने पर उसको अवॉइड किया, आपको नंबर क्यों जानना है? जरा हमें बताइए। नंबर इस देश के नागरिकों को जानना है। ये नंबर से सुनिए ना, इसलिए छिपा रहे हैं कि मोदी सरकार की और मोदी जी की छवि खराब ना हो, सिर्फ इसलिए इस देश से छिपाया जा रहा है। अमेरिका के अखबारों में मजाक उड़ रहा है, अमेरिका के अखबारों में लगातार कहा जा रहा है हिंदुस्तान के इतने जंगी जहाज गिर गए, इतने राफेल गिर गए, ये गिर गए। आपके पास जवाब नहीं है, आप कह रहे हैं नो कमेंट। अरे बताइए जनता को, अगर राफेल गिरा है तो भी बताइए और नहीं गिरा है तो भी बताइए। नो कमेंट क्या कमेंट होता है? अब तो जंग खत्म हो गई। जंग तो शुरू ही नहीं हुई थी लेकिन खत्म हो गई। अब तो बताइए जनता को कि सच्चाई क्या है। नहीं, झूठ बोल बोलकर लोगों के अंदर नफरत भर भर के आपने अपनी सत्ता इतने साल तक बचा के रखी है और अब इस मौके पर आप खामोश हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ खड़ा हुआ, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं, हमारे जैसे तमाम लोग सरकार के साथ खड़े हुए, लेकिन हुजूर आप ही देश के साथ खड़े नहीं हो पाए। और जब आज के वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको दर्ज किया जाएगा। आपका 56 इंच, आपकी सारी थ्योरी, आपकी सारी बड़ी बड़ी बातें झूठी साबित हुई हैं। और अब हालत यह है कि जो आपके भक्त हैं वो भी सोच रहे हैं कि यार कैसा यह हमारा भगवान था जो अपनी एक भी बात पर खरा नहीं उतरा। आपके लिए विपक्ष मजाक है। या तो आप मन की बात करेंगे या संसद में तब बोलेंगे जब आपके बात बोलने वाला कोई ना हो, फालतू की बातें करेंगे, ताली बजवा लेंगे। और या चुनाव में खड़े होकर बोलेंगे, कभी बोलेंगे पंचर बनाता है, कभी बोलेंगे कपड़े देखकर पहचान लो, कभी राहुल गांधी का। अरे आप मानक जी, दुर्भाग्य ये है कि आप सिर्फ जहाज के गिरने की तरफ देख रहे हैं। मैं पायलट के बारे में सोच रही हूँ। आप सोच सकते हैं कि अगर कुछ जहाज गिरे तो क्या सारे पायलट इजेक्ट हो गए? क्या भारती जी के जो एयर मार्शल भारती के स्टेटमेंट को हम ये माने हमारे सारे पायलट सुरक्षित है का अर्थ क्या माने हम कि सारे पायलट सुरक्षित हैं? और जो वायुसेना के अंदर ग्रेप वाइन चल रही है उसका क्या? मैं समझती हूँ सवाल होना चाहिए कि सरकार ने एक तरफ सिंदूर का सौदा क्यों किया, दूसरा सरकार ने देश के लोगों से, क्योंकि अगर पायलट की मौत को छुपाया है आपने तो ये तो देश की जनता के साथ, देश के साथ सबसे बड़ा देशद्रोह है कि आपने एक शहीद की शहादत को छुपाने की कोशिश की। सवाल ये होना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम में आपको सवाल नहीं सिखाऊंगी, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा उसको इतना नॉर्मलाइज करने के लिए इस तरह का सवाल कांग्रेस क्यों हमलावर हो रही है? क्या हम में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो वर्दी वाले रहे हैं, क्या खून नहीं खोलेगा उनका? चाहे मैं जनरल संजय कुलकर्णी हो, चाहे जेनी सर हो, मैं सबसे पूछती हूँ राजनीति को एक तरफ रखिए, लेकिन 5 या 4 या 3 जहाज या कुछ जहाज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हमारे देश की सेनाएं राजनीतिक लोगों के चक्कर में अपना नुकसान कराती रहे। एक तरफ हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था एट द स्टार्ट, और दूसरी तरफ यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे कुछ जहाज जा रहे हैं जो बार बार विदेशों की धरती पे बताया जा रहा है। यहाँ की धरती पर हमारी सरकार क्यों नहीं बोलती? अरे पहलगाम की जो क्रूर हत्याएं हुई थी उसके बाद अगर हमारी सेना का कुछ नुकसान भी होता तो देश उसको नुकसान की तरह नहीं लेता है। सेनाओं के ऊपर कोई सवाल नहीं होता, कभी नहीं हुआ, लेकिन यह सवाल जरूर होगा कि अगर हमारे कुछ जहाज आज तक नहीं बताए जाए कि कितने, कोई कहता है 3 राफेल, कोई कहता है 2 राफेल, कुछ लोग बताते हैं भटिंडा से वहां से डिब्रीज उठाई गई। आपका सवाल समझ में नहीं आया। शर्मिंदा हूं इस सवाल को देख के कि कांग्रेस क्यों नाराज है। अरे आपको होना चाहिए नाराज, एक पत्रकार को नाराज होना चाहिए, एक फौजी को होना चाहिए कि हमारे उस पायलट का क्या हुआ, क्या हमारे
चाहिए सरकार। ओके, अनुमा जी सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए। ओके। ये सवाल पूछिए सरकार से कि आज तक क्यों नहीं बताया, क्या हमारे किसी पायलट की शहादत हुई है? अगर ये शहादत नहीं बताएंगे तो ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, प्रूवन देशद्रोह है। और जो लोग कहते थे 400 पार इसलिए दे दो क्योंकि हमको पीओके लेना है, मौका आया तो था, फिर क्यों नहीं लिया? क्यों सिंदूर का सौदा कर लिया राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर? क्यों किया? 20 बार वो बता रहे हैं। तो ये सवाल उधर पूछिए, ये सवाल कांग्रेस की तरफ नहीं आना चाहिए। जो कांग्रेस की तरफ इसमें सवाल उठाएगा सत्ता से नहीं पूछेगा, वो देशद्रोही उसे मानूंगी मैं, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता। यहाँ राजनीति नहीं हो रही है। जहाज गिरना मतलब मशीन गिर गई है क्या? उसमें इंसान होता है, उसके बारे में कौन बात करेगा? उसके बारे में बात करिए। मेरी वायुसेना के लोगों के बारे में बात करिए। शर्मिंदा हूं मैं मानव जी, ये सवाल नहीं होना चाहिए और सरकार को खुद सामने आके बताना चाहिए। सरकार केवल चुनावों की आड़ में ये ना करे कि विदेशों की धरती से ये बातें आए। ये धरती भारत की है, यहाँ ये सरकार को ओके, अनुमा जी एट द इनिशियल स्टेज तो जो सवाल पूछे जा रहे थे उनका जवाब दे रहे हैं। वो क्या मान रहे हैं? स्पेसिफिक सवाल ब्लूमबर्ग पर यह पूछा गया था कि भाई पाकिस्तान दावा कर रहा है 6 विमान आपके उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने कहा नुकसान तो हुआ है बट द नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। इसे हम किस तरह से माने, किस तरह से आंकें? देखिए संदीप, ये हम भी बहुत आश्चर्यचकित हैं कि इस प्रकार का बयान आया। आई थिंक मिलिट्री ऑफिसर्स इतना वेल ट्रेंड नहीं होते हैं हाउ टू हैंडल मीडिया। हमारा मीडिया तो फिर भी आपको पता ही है, सवाल पूछते नहीं है, पूछते हैं तो वही पूछते हैं जो बताए जाते हैं। बट बाहर आप रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग जैसे चैनल को अगर आप इंटरव्यू दोगे तो आप फंस सकते हो बातों में। तो मुझे लगा कि उनसे कुछ कहा गया और फिर जो है उन्होंने कोशिश की काफी रिकवर करने की कि लॉसेस कितने हुए इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने सीखा कि भाई हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज करी और उसके बाद हमने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। इसमें 2-3 चीजें हैं संदीप, एज अ मिलिट्री मैन, जो मैं आपको, आपके और आपके दर्शकों को एनालिसिस, मेरी जो सूझबूझ है उसके हिसाब से बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि 7-8 तारीख को सरप्राइज हमारे पास था। भाई पाकिस्तान को कैसे पता लगा कि किस रात को ये हमला होने वाला? जब हमने ये बात, तो चलो भगवान का शुक्र है डसॉल्ट एविएशन एक्सेप्ट किया कि भाई वो क्या है ना कि ज्यादा ऊपर चला गया था, तो उसमें टेक्निकल खराबी आ गई, तो फना हो गया, वो गिर के खत्म हो गया। बढ़िया जी, 1600 करोड़ रुपए गए पानी में, 1600 करोड़ का एक था। चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है, कम से कम पहला सच तो बाहर आया। ये तो पता लगा कि युद्ध वाली रात को ही राफेल गिरा था, ये बात तो क्लियर हो गई। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और उस पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो ज़ैक क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।